नमस्कार। आज हम हिंदी कक्षा के अंतर्गत पद परिचय को पढ़ेंगे। पद परिचय पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि पद किसे कहते हैं, पद और शब्द में अंतर क्या है। सर्वप्रथम शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और पद किसे कहते हैं, तो वाक्यों में प्रयोग होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। अर्थात जैसे राम, ये शब्द है, ये वर्णों का सार्थक समूह है। और अगर हम इसे वाक्य में देखें तो राम घर जाता है, इसमें राम घर जाता है ये सारे पद हैं, क्योंकि ये वाक्यों में प्रयुक्त हुए हैं। पद परिचय, इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। वाक्यगत शब्दों के रूप और उनका पारस्परिक संबंध बताने में जिस प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है वह पद परिचय या शब्द बोध कहलाता है। इसकी परिभाषा है, वाक्यगत प्रत्येक पद शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे मैं किसी से पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, तो वो उत्तर देता है मेरा नाम क्षितिज है। आप कहाँ रहते हैं, तो मैं आइजोल में रहता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय आइजोल में पढ़ता हूँ। आपको क्या खेलना पसंद है, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ये उस लड़के का इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया। उसने अपना नाम बताया, उसने जो है वो कहाँ रहता है वो उसके बारे में बताया, वो किस स्कूल में पढ़ता है उसके बारे में बताया, उसे क्या खेलना पसंद है। तो ये बहुत सारे परिचय जो हैं उसके बारे में हमें मिले। ठीक उसी प्रकार से जो अपने बताने में हम परिचय कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो वाक्य होते हैं उसमें जितने शब्द होते हैं, जैसे मैंने राम घर जाता है, मैं राम घर जाता है को बताया कि ये पद है, तो उसमें जितने भी शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पद कहते हैं। और उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब पद कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक सेंटेंस में बहुत सारे जो हैं शब्द जो है होते हैं, पद होते हैं, जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो उनमें हमें जो क्या क्या चीज़ें बतानी होती है, किस किस चीज़ का परिचय। जैसे हमने छात्र के बारे में पूछा तो उसने अपना नाम बताया, अपने स्कूल का नाम बताया, वो कहाँ रहता है उसके बारे में बताया, वो क्या खेलना पसंद करता है उसके बारे में बताया। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी संज्ञा पद का परिचय देंगे तो उसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें परिचित, हमें क्या क्या उसका परिचय देना पड़ता है। तो पहला है भेद, भेद, दूसरा है लिंग, तीसरा है वचन, चौथा है कारक, पांचवा है क्रिया अथवा अन्य शब्दों से संबंध। एक विशेष ध्यान सभी लोग देंगे कि जब हम पद परिचय पढ़ना प्रारंभ करेंगे उससे पहले आप सभी लोगों ने संज्ञा पढ़ा होगा, सर्वनाम पढ़ा होगा, तो एक बार उसको सभी लोग उसका दोहराव जरूर कर लेंगे, उसको पढ़ जरूर लेंगे, जिससे पद परिचय समझने में ज़्यादा आसानी होती है। जैसे मैंने पूछा कि संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है। ठीक है, सर्वनाम के भेद क्या क्या होते हैं, तो सर्वनाम के भेद में आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। आपको पता होना चाहिए पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष है, कौन सा पुरुष है, पुरुष लिंग कौन सा है, लिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, वचन कौन सा होता है, एक वचन है, बहुवचन है, कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। फिर उसका अन्य शब्दों से संबंध क्या है ये भी बताना होता है उसमें। क्रिया, जब आप
क्रिया का पद परिचय देंगे तो उसमें उसका भेद बताना है। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, उसके लिंग के बारे में बताना है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन के बारे में बताना है, धातु के बारे में बताना है, काल कौन सा है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, कर्म से क्या संबंध है उसके बारे में बताना है। ठीक उसी प्रकार से जब हम विशेषण का पद परिचय देते हैं उसमें क्या बताना, उसके भेद आपको पता होना चाहिए। गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, वचन कौन सा है, एक वचन है, बहुवचन है, विशेष्य की विशेषता, विशेषण विशेष्य आप जानते होंगे, कौन विशेष्य है कौन विशेषण है आप सभी को पता होना चाहिए। फिर जो है आगे देख लेंगे, उसमें फिर क्रिया विशेषण के बारे में हमें बताना होता है, उसके भेद बताने होंगे। क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से हैं, स्थानवाचक विशेषण क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसके बारे में निर्देश देना होता है। संबंध बोधक, ये जो अव्यय है इसके बारे में बताना कि उसका भेद बताना, आपको किससे संबंध है उसका निर्देश आपको देना है। समुच्चय बोधक में भी क्या है उसका भेद बताना है आपको। विस्मय आदि बोधक में भी भेद क्या है, कौन सा वो भाव स्पष्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर हम बताते हैं तो वो होता है उस शब्द का, उस पद का पद परिचय। तो मैं एक बार फिर से सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि ये पद परिचय पढ़ने से पहले आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक सब पढ़ लेंगे, जिससे पद परिचय पढ़ने में आसानी होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं हम पहले संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय कैसे दिया जाता है, तो सर्वप्रथम संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें बतानी, जैसे किसी का नाम हम पूछते हैं, इंट्रोडक्शन पूछते हैं तो वो नाम बताता है, पता बताता है, वो किस स्कूल में पढ़ता है वो बताता है, वो अपने पिताजी का नाम बताता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम संज्ञा का पद परिचय देते हैं तो उसमें संज्ञा के भेद बताते हैं, उसका लिंग बताते हैं, उसके वचन बताते हैं, उसमें कारक बताते हैं और क्रिया के साथ क्या संबंध है वो भी बताते हैं। ठीक है, तो संज्ञा का भेद आपको पता ही होगा कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। लिंग आपको पता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन आपको पता है एक वचन है या बहुवचन है, कारक आपको पता है कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है और क्रिया के साथ क्या संबंध है। इन सारी चीज़ों का पद परिचय संज्ञा के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे कि किस प्रकार से अगर हमें संज्ञा पद का पद परिचय बताना होगा तो हम बताएंगे जब हम परीक्षाओं में लिखेंगे। उदाहरण है, अपूर्वा पत्र लिखती है। अपूर्वा के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित है, वो पत्र जो है रेखांकित है, अर्थात आपकी परीक्षाओं में जो रेखांकित शब्द होते हैं उनका पद परिचय बताना होता है। तो अपूर्वा को देखेंगे, ये है क्या। तो इससे पहले आपने देखा था सभी लोगों ने कि हम जब देते हैं संज्ञा का पद परिचय तो पहले उसका भेद देखते हैं कि वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, क्या है। तो देखिए भेद में क्या ये है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर लिंग पता करते हैं, ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो अपूर्वा लड़की है इसलिए ये स्त्रीलिंग है। अब एक वचन है या बहुवचन है, वचन के अंतर्गत देखेंगे तो अपूर्वा एक लड़की है या बहुत सारी लड़कियां हैं, तो ये एक लड़की है। ठीक है, ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है, और किस क्रिया का कर्ता है, तो ये जो लिखती है क्रिया का ये कर्ता है, ये लिख देना है हमें इसका पद परिचय बताते समय। ठीक उसी प्रकार से जब हम देखेंगे पत्र, पत्र के नीचे अंडरलाइन था, तो पत्र का भी हमें पद परिचय बताना होगा। ठीक वही प्रक्रिया, पत्र पहले हम माइंड में बिठा लेंगे कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, तो ये क्या है, पत्र संज्ञा है। तो संज्ञा में अब इसका भेद हम पता करेंगे कि ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है। ठीक है, तो पत्र जातिवाचक संज्ञा है, तो पहले भेद के अंतर्गत हम लिख देंगे जातिवाचक संज्ञा। कौन सा जो है, ये लिंग है,
पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। पत्र लिखा जाता है, ये पुल्लिंग है। कौन सा वचन है? एक वचन है। पत्र लिखती है, क्रिया के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। कर्म कारक है और किस क्रिया से इसका संबंध है? तो लिखती है क्रिया का ये कर्ता है, ठीक है। तो पद परिचय बताते समय, संज्ञा का पद परिचय बताते समय इन 5 विषयों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम सर्वनाम का पद परिचय। ठीक संज्ञा की तरह ही हम पदों को पहले ही देख लेंगे कि ये कौन सा पद है। ये सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। और आपको एक सेंटेंस में, एक वाक्य में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन विशेषण है, कौन क्रिया विशेषण है, कौन क्रिया है, ठीक है। उससे आपको बताने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो आपसे पूछा जाए कि राम घर जाता है, ठीक है। सिंपल साधारण अर्थों में देख लेंगे, एक वाक्य है। तो मैंने पूछा कि राम क्या है? क्या है? पद के अंतर्गत आप बताएंगे कि राम जो है वो क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो पहले यहाँ हम डिसाइड कर लेंगे संज्ञा है। जब इसका हम पद परिचय बताएंगे तो संज्ञा का जो पद परिचय है उसके अंतर्गत बताएंगे, ठीक है। घर क्या है? तो संज्ञा है। जब इसका अंडरलाइन दिया रहेगा, रेखांकित किया रहेगा, तो इसका जब हम पद परिचय बताएंगे तो संज्ञा के पद परिचय के अनुसार बताएंगे। जाता है के नीचे अगर रेखांकित रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, तो ये पता कर लेंगे ये क्या है? ये क्रिया है। तो हम क्रिया के पद परिचय के अंतर्गत बताएंगे कि क्या है। अब इसके अलावा अगर लिखा है वह घर जाता है, अगर वह के नीचे है तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम का हम पद परिचय देंगे। तो सर्वनाम यहाँ देख लेंगे सभी लोग कि सर्वनाम का जब पद परिचय देंगे तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों की जानकारी हमें देनी रहेगी। सर्वनाम के भेद, ठीक है। वो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, ठीक है, प्रश्नवाचक है या निजवाचक है। 6 भेद होते हैं, 6 में से कोई ना कोई एक ये होगा, ठीक है। तो जैसे वह का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले अगर हम इसको लिखेंगे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आगे है लिंग बताना होगा हमें। तो लिंग को हम लोग बता देंगे कि ये कौन सा है। घर जाता है, जाती है नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, ठीक है। वचन, वचन देख लेंगे कौन सा है। वह मतलब एक वचन, ठीक है। कारक बता देंगे कौन सा है। कर्ता है, कर्म है, कर्ता कारक है। क्रिया के साथ, किस क्रिया के साथ संबंध है? जाना, जाता है, जाता है क्रिया के साथ संबंध। तो ये 5 1 2 3 4 5, ये 5 1 1 2 3 4 5, ये 5 जो है इसी तरह परिचय देंगे। और उदाहरण हम देख लेते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। जैसे गोलू ने उसे बहुत मारा, ठीक है। उसे के नीचे अंडरलाइन है। अब इसको हम ध्यान में रखेंगे, उन जो सर्वनाम का पद परिचय बताते समय हम रखते हैं। पहला है ये कौन सा सर्वनाम है, उसका भेद देख लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुष अगर बताना है तो बताइए, अन्य पुरुष। लिंग कौन सा है? अब ये उसे से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये लड़की को मारा, लड़के को मारा, इसलिए यहाँ पे उभयलिंग है, ठीक है। अब कौन सा वचन है? उसे मतलब एक वचन, कर्म कारक और मारा क्रिया का कर्म। अब आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। मेघा और हम मेला देखने गए। तो मेघा यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, लेकिन हमें पद परिचय किसका बताना है? हम का, ठीक है। हम लोग सर्वनाम के अंतर्गत चल रहे हैं, तो सर्वनाम में हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। भेद के अंतर्गत बताएंगे। उत्तम पुरुष। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। एक वचन या बहुवचन?
हम मतलब बहुत सारे लोग, बहुवचन। ठीक है। कर्ता कारक किस क्रिया का करता है? तो देखने गए क्रिया का कर्ता। ठीक इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी बताना है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण का पद परिचय हम कैसे बताएंगे? तो विशेषण का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। कौन कौन से पहलू हैं? पहला है भेद, सब में कॉमन है, विशेषण के भेद। अब आपको विशेषण के भेद पता होना चाहिए। विशेषण कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। उनमें से कोई एक होगा, जो उदाहरण आएगा उसके अंतर्गत हम लोग देख लेंगे। दूसरा है लिंग। अब ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तीसरा देखेंगे वचन। वचन में क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? कारक। कारक देख लेंगे, 8 कारक होते हैं, उनमें से कौन है? ठीक है। 8 कारकों में से कोई ना कोई एक होगा। लिंग 2 कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। वचन भी 2 कौन कौन से? एक वचन, अगर एक कोई रहेगा तो नंबर 1 रहेगा तो एक वचन, और एक से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो बहुवचन। ठीक है, ये ध्यान देना है। और आगे है विशेष्य, 5वां, मतलब किसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। आगे अब देखेंगे इसके उदाहरण। उदाहरण है निशा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो 10वीं के नीचे अंडरलाइन है। अगर हम सभी पदों को अलग अलग देखेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। निशा क्या है? संज्ञा है। कक्षा क्या है? संज्ञा है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। ठीक है, ऐसे हम पता करेंगे। और 10वीं क्या है? यह है विशेषण। तो 10वीं, आप इसको देखेंगे कि पहले भेद, विशेषण कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो चूंकि यहाँ पे नंबर है, संख्या है, इसलिए 10वीं में पहली चीज़ उसका भेद बताते समय हम लिखेंगे ये संख्यावाचक विशेषण है। अब लिंग कौन सा है? तो ये है स्त्रीलिंग। वचन जो है एक वचन, अधिकरण कारक। ठीक है। कक्षा का ये विशेषता बता रही है। ठीक है, 10वीं कक्षा में पढ़ती है। आगे है दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह पुस्तक अप्पू की है। यह के नीचे अंडरलाइन है, तो मतलब यह विशेषण की जो है आपको पद परिचय देना है। तो पहले क्या करते हैं? इसका भेद पता करते हैं। तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है, एक वचन। ठीक है। और किसकी विशेषता बता रही है? तो पुस्तक का विशेषण। ठीक है, ऐसे ही हमें विशेषण बता देना है, विशेषण का पद परिचय लिख देना है। अब आगे देखेंगे क्रिया का पद परिचय। तो क्रिया का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जो है जानकारी देनी चाहिए। इसमें भी जो हैं 5 या 6 प्रकार हैं, उनमें से उन्हीं के आधार पे आपको इनका परिचय देना है। जैसे क्रिया के भेद। ठीक है, तो क्रिया के भेद में आपको पता होना चाहिए ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया है। लिंग आपको पता ही है। ठीक है, वचन पता ही है। धातु कौन सी धातु है? काल, काल में आपको पता होना चाहिए भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, ये आपको बताना है। ठीक है, और कर्ता का संकेत बता देना है। इन सारे के आधार पे जो है क्रिया का पद परिचय दिया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो उदाहरण है यहाँ पे निशा निबंध लिखती है। ठीक है, लिखती है ये क्रिया है, उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है।
निसाब को पता होगा ये क्या है, संज्ञा है। निबंध क्या है, संज्ञा है। अगर इसके नीचे अंडरलाइन होती तो इसका जब हम पद परिचय देते तो संज्ञा के अंतर्गत देते। चलो देखते हैं। फिर लिखती है पद का पद परिचय। ठीक है, अब ये सकर्मक है आकर्मक है, आप क्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये सकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग। ठीक है, लिखती है, एक वचन, लिख धातु है। ये संस्कृत सबसे निकलता है, संस्कृत में धातु रूप भी चलता है, उससे पता होता है। कौन सा काल है, वर्तमान काल है। ठीक है, और किसका करता है, तो निशा जो है वो करता है। आगे देखेंगे ठीक उसी तरह से वह पढ़ता है। इसमें पढ़ता है के नीचे अंडरलाइन है, तो पढ़ता है। अकर्मक और सकर्मक पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है उसमें आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर जगहों पे ये समझना आसान होता है। सकर्मक अर्थात विथ ऑब्जेक्ट, कर्म सहित। ठीक है, और अकर्मक जो होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, कर्म रहित। ये ज़्यादातर जगहों पे सही होता है। ठीक है, जैसे वह पढ़ता है तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। और कौन सा लिंग है, वह पढ़ती है रहता है तो स्त्रीलिंग, वह पढ़ता है इसलिए पुल्लिंग। ठीक है, वह एक वचन, और कौन सा करता है, वह करता है। ठीक है, जब हम इसका परिचय देंगे क्रिया का तो इस आधार पे हम पद परिचय देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अव्यय में क्रिया विशेषण की तरफ। तो क्रिया विशेषण जो है उसका पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। कौन कौन से पहलू है, भेद सब में कॉमन है, इनके भेद बताने हैं। तो क्रिया विशेषण का भेद आपको पता होगा कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, विशिष्ट क्रिया का निर्देश भी यहाँ पे देना रहता है। ठीक है, तो क्रिया का निर्देश आप दे देंगे, जिस भी क्रिया का निर्देश होगा आप बता देंगे। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे पहले देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, वीणा धीरे धीरे टहलती है। ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे के नीचे अंडरलाइन है, मतलब ये क्रिया विशेषण है। इस धीरे धीरे क्रिया विशेषण का जब हम पद परिचय देते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, भेद। तो भेद में हमने कई भेद बताए थे। ठीक है, 4 क्रिया विशेषण के भेद बताए थे, जिसमें से ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और किस क्रिया का निर्देश दे रहा है, तो टहलती है। ठीक है, टहलती है क्रिया का विशेषता बताता है। तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण पद का पद परिचय। ठीक है, आगे देखेंगे अव्यय के अंतर्गत ही समुच्चय बोधक, योजक मतलब जोड़ने वाला। तो समुच्चय बोधक जो अव्यय है उसका पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। भेद इसमें भी कॉमन है, भेद आपको बताना है, संयुक्त शब्द बताना है कि किसको ये जोड़ रहा है वाक्य में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेंगे, राम और गीता भाई बहन है। ठीक है, यहाँ और जो है अंडरलाइन किया हुआ है, तो और ही जो है समुच्चय बोधक जो है योजक है। तो हम इसका पहले भेद में, भेद तो यही है, नाम ही इसका है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, सीधे लिख देंगे। और दूसरी चीज़ इसमें जो दिया है संयुक्त शब्द बताना है आपको, तो इसमें राम और गीता दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, राम और गीता शब्दों को मिला रहे हैं, बस इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अव्यय क्रिया विशेष। आगे जो बढ़ेंगे संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए। इसमें भी वही बातें हैं, भेद आपको बताना है इसका, पद पदबंध वाक्यांश संबंध का निर्देश दे देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आप सभी लोगों को। हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है, यहाँ के पीछे के अंडरलाइन है। ठीक है, यहाँ के पीछे तो सीधे लिख देंगे, भेद क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। और यहाँ है विद्यालय का संबंध जो है अन्य शब्दों से जोड़ने वाला, बस इसका उत्तर यही हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये। आगे विस्मयादि बोधक, ठीक उसी प्रकार से समुच्चय बोधक का पद परिचय देते विस्मयादि बोधक
यहाँ गलत है। विस्मयादि बोधक का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। कौन कौन से पहलू हैं? तो पहला है भेद, ठीक है, और दूसरा है सूचक भाव। उदाहरण के तौर पे देख लेंगे कैसे। तो भेद जैसे है शाबाश, रोहित ने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ शाबाश जो है वो विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो पहला भेद, भेद क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। और सूचक क्या है? शाबाश मतलब हर्ष का सूचक है ये, ठीक है, तो ये लिख देंगे हर्ष। बस हो गया विस्मयादि बोधक का पद परिचय, ठीक है। आज हमने पद परिचय पढ़ा, आशा है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।